हेलो माय फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये थ्योरी हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। आज तक हम जब भी इंटेलिजेंस सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हायर आईक्यू, हाई इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल आता है और हमें हमेशा यही लगा कि इंटेलिजेंस बस एक ही तरह का होता है। बट डॉक्टर गार्डनर ने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया और बताया कि इंटेलिजेंस एक्चुअली काफ़ी अलग-अलग टाइप्स की होती है और हर इंसान का अपना यूनिक कॉम्बिनेशन होता है इन इंटेलिजेंस का। तो चलिए डॉक्टर गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को डिटेल में समझते हैं। गार्डनर ने बताया कि टोटल 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस होते हैं, जो हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। गार्डनर का मानना है लोगों के पास सिर्फ एक ही इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती, बल्कि उनमें कई तरह के इंटेलिजेंसेस होते हैं। कोई इंसान किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर साथ ही साथ उसमें डिफरेंट एबिलिटीज़ भी होती हैं। तो चलिए अब समझते हैं इन 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस को। फर्स्ट, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ये वो लोग होते हैं जो वर्ड्स और लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं। ये शब्दों का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं लिखने और बोलने दोनों में। ये लोग आमतौर पर कहानियाँ लिखने या सुनने में, जानकारी याद करने में, पढ़ाई में और स्पीच देने में बहुत अच्छे होते हैं। राइटर्स, पोएट्स एंड स्पीकर्स इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आप लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस में स्ट्रांग हैं, तो आपके लिए बेटर करियर ऑप्शंस टीचर, लॉयर, जर्नलिस्ट एंड राइटर का होगा। सेकंड, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये लोग नंबर्स और रीजनिंग में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें पजल्स सॉल्व करना, कैलकुलेशंस करना और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद होता है। साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और लॉजिशियंस इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन। अगर आप लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में स्ट्रांग हैं, तो आपके लिए बेटर करियर ऑप्शंस साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर या अकाउंटेंट का हो सकता है। थर्ड, स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस। ये लोग स्पेस और डायमेंशंस को अच्छे से समझते हैं। ये लोग विजुअलाइज करने में, मैप्स एंड चार्ट्स पढ़ने में और डिज़ाइंस क्रिएट करने में बहुत अच्छे होते हैं। आर्टिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो, वैन गो, ईटीसी। अगर आपका स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए बेटर करियर ऑप्शन आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट या इंजीनियर का होगा। फोर्थ, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये लोग म्यूजिक, रिदम और पैटर्न सोचने में अच्छे होते हैं। इन्हें गाना, म्यूजिक प्ले करना या कंपोज करना पसंद आता है। म्यूजिशियन, सिंगर्स और कंपोजर्स इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे बेथोवन, चॉपिन, ए आर रहमान। अगर आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन म्यूजिशियन, कंपोजर, सिंगर या म्यूजिक टीचर का हो सकता है। फिफ्थ, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये लोग अपने बॉडी मूवमेंट को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। इनका फिजिकल कंट्रोल और बॉडी आई कोऑर्डिनेशन एक्सीलेंट होता है। इन्हें स्पोर्ट्स, डांस और फिजिकल एक्टिविटीज करना पसंद होता है। एथलीट्स, डांसर्स एंड सर्जन्स इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे माइकल जैक्सन, सचिन तेंदुलकर। अगर आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन डांसर, सर्जन, स्कल्पचर, एक्टर, स्पोर्ट्समैन और एथलीट का हो सकता है। सिक्स्थ, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये लोग दूसरों को अच्छे से समझते हैं और उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। ये लोग दूसरे लोगों के इमोशंस, मोटिवेशंस, डिजायर्स एंड इंटेंशंस एसेस करने में अच्छे होते हैं। टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट और लीडर्स इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे महात्मा गांधी, जॉर्डन पीटरसन और ओपरा विनफ्री। अगर आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, काउंसलर, सेल्स पर्सन या पॉलिटिशियन का हो सकता है। सेवंथ, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये लोग अपने आप को अच्छे से समझते हैं। ये अपने खुद के इमोशनल स्टेट, फीलिंग्स और मोटिवेशन से अवेयर होते हैं। इन्हें इंट्रोस्पेक्शन,
सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल स्ट्रेंथ को एसेस करना पसंद होता है। फिलोसफर्स, राइटर्स और सेल्फ अवेयर लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस फिलोसफर, राइटर, थेरिस्ट या साइंटिस्ट का हो सकता है। 8. नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये लोग नेचर और इन्वायरमेंट को अच्छे से समझते हैं। इन्हें प्लांट्स, एनिमल्स और नेचुरल फिनोमेना के बारे में नॉलेज एक्वायर करना अच्छा लगता है। ये लोग अपने इन्वायरमेंट के छोटे से छोटे चेंज से भी अवेयर होते हैं। बायोलॉजिस्ट, फार्मर और नेचर लवर्स इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, तो आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस बायोलॉजिस्ट, गार्डनर या फार्मर का हो सकता है। तो ये थे 8 टाइप के इंटेलिजेंस जो गार्डनर ने दिया था। बट द क्वेश्चन इस थ्योरी का प्रैक्टिकल यूज क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस। फर्स्ट, इन एजुकेशन। एजुकेशन में इस थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है। अगर टीचर्स को पता हो कि उनके स्टूडेंट्स कौन से इंटेलिजेंस में स्ट्रांग हैं, तो वो उसी हिसाब से उन्हें पढ़ाने का तरीका बदल सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पढ़ाई समझ आएगी और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सेकंड, इन करियर चॉइस। करियर चॉइस में भी ये थ्योरी बहुत यूज़फुल है। हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, जिससे वो उसी फील्ड में अपना करियर चूज़ करे जिसमें वो नेचुरली इंटेलिजेंट है। इससे ना सिर्फ वो अपने काम को एंजॉय करेगा, बल्कि ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगा। तो ये थी डॉक्टर गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो हमें बताती है कि हर इंसान यूनिक है और हर इंसान में अलग-अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं। इसलिए कभी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करिए। अपनी यूनिक एबिलिटी और स्ट्रेंथ को पहचानिए और खुद पे भरोसा करके कॉन्फिडेंटली ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप में कौन सा इंटेलिजेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।